नमस्कार, प्रभा साक्षी के बेहद ही खास कार्यक्रम संसद डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद के मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण जारी गतिरोध 9वें दिन भी कायम रहा। पिछले 2 दिनों से विपक्षी सांसदों को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जा रहा है और गुरुवार को भी उच्च सदन के 3 सांसदों को अशोभनीय आचरण के चलते निलंबित कर दिया गया। इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को एक नया मुद्दा दे दिया, जिसको लेकर भाजपा हमलावर है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा की कई अन्य महिला सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही इस विषय को जोरदार तरीके से उठाया और कांग्रेस एवं उसकी नेता सोनिया गांधी पर तीखा प्रहार किया। सदन में हंगामे के चलते कार्यवाही पूरी तरह बाधित हुई। भाजपा ने कांग्रेस को आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों का विरोधी करार देते हुए सोनिया गांधी से इस पर माफी की मांग की। इस दौरान सदन में सोनिया गांधी इस्तीफा दो के नारे भी खूब लगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान किया। इस देश का गौरव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल की आज़ादी में पहली बार किसी गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस की घृणा का केंद्र बन गईं। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा, द्रौपदी मुर्मू को अमंगल का प्रतीक कहा और कल सदन में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान किया। स्मृति ईरानी और सोनिया की ठन गई। लोकसभा में कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोपहर 12 बजे के बाद जब कुछ देर बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोबारा स्थगित किया गया तो सोनिया गांधी सत्ता पक्ष की सीटों की तरफ गई और उन्होंने भाजपा सांसद रमा देवी से पूछना चाहा कि इस विवाद में उनका नाम क्यों खींचा जा रहा है। इसी दौरान स्मृति ईरानी भी वहां पहुंची और उन्होंने सोनिया गांधी के करीब जाकर अधीर रंजन के बयान का विरोध किया। पहले तो सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को अनदेखा किया, लेकिन फिर उन्होंने स्मृति ईरानी पर नाराजगी भरे लहजे में कुछ कहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा, डोंट टॉक टू मी, जिसके बाद दोनों के बीच ठन गई और एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले और तृणमूल कांग्रेस की सांसद अपरूपा पोद्दार सोनिया गांधी को वहां से लेकर चली गईं। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में 3 सदस्यों को सदन में अशोभनीय आचरण के कारण मौजूदा सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सदस्यों में सुशील कुमार गुप्ता, संदीप कुमार पाठक और अजीत कुमार शामिल हैं। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने नियम 256 के तहत सुशील कुमार गुप्ता, संदीप पाठक तथा अजीत कुमार को सदन में अशोभनीय आचरण के लिए मौजूदा सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव किया। सदन ने उनके इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। विपक्षी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर मत विभाजन कराने की मांग की। इस पर हरिवंश ने कहा कि पहले हंगामा कर रहे सदस्य अपनी सीट पर जाएं, फिर वह मत विभाजन की अनुमति देंगे। लेकिन आसन के समीप आए सदस्य अपनी सीट पर नहीं गए और हरिवंश ने ध्वनिमत के जरिए प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाई। विमानों में तकनीकी खराबी के 478 मामले। सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक विमानों में तकनीकी खराबी के कुल 478 मामलों की सूचना मिली है। सौगत राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विमानों के परिचालन के दौरान उनके पुर्जों या उपकरणों में खराबी के कारण तकनीकी कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि यात्रियों एवं विमानों की सुरक्षा के लिए डीजीसीए का एक निर्धारित निगरानी तंत्र है। साई में यौन उत्पीड़न की मिली 30 शिकायतें। सरकार ने बताया कि साल वर्ष 2017 से लेकर अब तक भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई में प्रशिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की 30 शिकायत प्राप्त हुई है और इन सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई की गई है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 6 शिकायतें साई के राजधानी दिल्ली स्थित मुख्यालय से आई हैं, जबकि साई के कोलकाता और बेंगलुरु केंद्रों से 5-5 और मुंबई केंद्र से 4 शिकायत प्राप्त हुई है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।